नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आजकल अनिद्रा की केसेस बहुत बढ़ गए हैं। नींद ना आने की समस्या बहुत आयत मात्रा में बढ़ गई है, खासतौर से कोविड के बाद से। और ऐसे लोगों में बढ़ रही है, ऐसे व्यक्तियों में बढ़ रही है जिसका हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। मतलब बच्चों में, जबकि बच्चों की नींद सबसे अच्छी मानी जाती है। बच्चे 10 घंटे 12 घंटे सोते थे, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स में छोटे जो बच्चे हैं, जो कक्षा 5 में, 6 में, 8 में, 9 में पढ़ रहे हैं, उनमें ये देखा गया है कि अनिद्रा नहीं आ रही। इस तरह के केसेज आ रहे हैं, खासतौर से कोविड के बाद से। कोविड से हुआ क्या, कोविड के दौरान हुआ क्या कि स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से बच्चे बच्चे घर में लगातार होने की वजह से, स्कूल न जाने की वजह से उनका जो नींद का सिस्टम था पूरा हिल गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। रात में कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी दिन में पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नींद पूरी उनकी खराब हो गई। तो दोस्तों, आज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अनिद्रा का, इंसोम्निया का। उस पर हम चर्चा करेंगे हम लोग, और मैं आपको उस पर समुचित जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अनिद्रा है क्या चीज़, इसमें कौन सी दवाइयाँ चल सकती हैं होम्योपैथिक, जिससे बहुत हद तक लाभ मिल सकता है पेशेंट को, और ये होता क्यों है, कैसे होता है। तो मित्रों, ये देखा गया है कि अनिद्रा का जो उन लोगों को हो जाती है जिनमें सोने का उनका कोई क्रम नहीं रह जाता है। यानी सोने की जो उनकी एक समय है, टाइमिंग है, वो बदल गई, चेंज हो गई। जैसे कोई व्यक्ति अब रात में सोता है, अब किसी वजह से उसको रात में जागना पड़ रहा है। स्टूडेंट है, उसको रात में जागना पड़ रहा है, उसको लग रहा है कि उसका एग्जाम आ गया, उसको रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ रही है। उसका शेड्यूल चेंज हो गया, उसका सोने का जो समय था वो उसमें पढ़ाई में निकाल रहा है। या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा काम उनका है कि उनको रात में जागना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के अंदर नींद ना आने की समस्या शुरू हो जा रही है दोस्तों। इसी तरह से ऐसे लोगों में भी ये देखा गया है जिनके लेक ऑफ एक्सरसाइज, यानी वो कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं, दिन भर काम कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, और उनका जो रूटीन है वो इंडोलेंट टाइप है, मतलब चुपचाप वाला, आलसी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें भी नींद की समस्या आ रही है। डिप्रेशन में कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से, डिप्रेशन में भी अनिद्रा की शिकायत बड़ी आम हो जाती है, यानी इंसोम्निया की शिकायत बहुत आम हो जाती है। तो दोस्तों, ये 2-3-4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से अनिद्रा लोगों में पाई जा रही है। और अनिद्रा मित्रों कहते कब है, अनिद्रा तब कहते हैं जब पेशेंट सो ही नहीं पा रहा हो। वो सोने के लिए जाता है, जैसे ही सर बिस्तर पे रखता है उसको नींद गायब हो जाती है। या वो सो रहा है तो घंटा 2 घंटा सो रहा है, फिर उसकी नींद टूट जा रही है, यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप उसकी डिस्टर्ब है। तो अनिद्रा उसको बोलते हैं कि उसको अनिद्रा की शिकायत इस व्यक्ति को हो रही है, या वो व्यक्ति महसूस करता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो वो फिर डॉक्टर के पास आता है। हम लोगों में होम्योपैथिक में इसकी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, जिसका कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक उसको इसमें मदद मिल सकती है, उसको नींद आने में उसको फ़ायदा मिल सकता है। तो उसमें मित्रों कुछ दवाइयाँ जो मेरे दिमाग में आ रही है, या मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, जो शानदार रही है और जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो मैं आपको कुछ बताऊंगा। उसमें सबसे नंबर 1 की दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका खास तौर से ऐसे व्यक्तियों में जिनकी रूटीन था वो पूरा बदल गया है, सोने का और चीज़ों का। सोने का यानी वो जो रात में सोते थे वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, वो रात में पढ़ाई कर रहे हैं, या जैसे स्टूडेंट है तो रात में पढ़ रहा है, मतलब वो जो दिन में पढ़ता था वो रात में पढ़ रहा है, तो उसका पूरा पलट गया उसका सिस्टम। तो यदि वो रात में पढ़ रहा है उसकी वजह से, या फिर ऐसे व्यक्तियों में जिनका ऐसा काम है, उनका मजबूरी है, उनको रात में जागना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि गार्ड है, नाइट गार्ड है, उसकी नाइट में शिफ्ट लगी हुई है, वो रात में जाग रहा है बेचारा, तो फिर वो ऐसे लोगों में उसको फिर निद्रा की शिकायत आने की बहुत प्रबल संभावना है। या ऐसे लोग हैं जिनका नाइट शिफ्ट चल रही है, रात में उसको काम करने की मजबूरी है,
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे लोगों में नक्स भूमिका 200 पावर काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो रात में जाग रहे हो और दिन में भी ढंग से नहीं सो पा रहे, रात में तो जाग ही रहे हैं, तो नक्स भूमिका 200 पावर का 5 बूंद रात में उनको यदि दिया जाए या उनको एक बार दिया जाए तो काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट आता है। दूसरा मित्रों दवा है एगेरिकस मस्केरियस। एगेरिकस कब देते हैं? थका हुआ व्यक्ति है, मतलब मेहनत करने वाला व्यक्ति है, थक गया है, शरीर उसका चूर चूर हो गया थक के, लेकिन फिर भी नहीं सो पा रहा है ड्यू टू बॉडी पेन, उसको दर्द शरीर में हो रहा है, सो नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति में एगेरिकस देते हैं। तीसरी दवा मित्रों है कोनियम मैक्युलेटम। कोनियम मैक्युलेटम 30 पावर का, सुबह दोपहर शाम इसको दे, 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम। ऐसे व्यक्ति जिनकी नींद आ नहीं पा रही हो, जिनमें अनिद्रा की शिकायत हो गई है खांसी की वजह से, वो रात भर दिन भर खांस रहा है, खांसी आते आते वो सो नहीं पा रहा है। सोचिए कितनी अच्छी दवा मतलब है कोनियम की, वो खांसी भी ठीक करती है, अनिद्रा को भी सही करती है। सिर्फ हमारे होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन आ सकती है, जो कि खांसी की वजह से किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो काम करती है कोनियम जैसी दवाइयाँ उसमें। तो मित्रों तीसरी दवा कोनियम हो गई। चौथी दवा आती है ओपियम। ओपियम कब देते हैं? ओपियम तब देते हैं जब अचानक से उसको शॉक लग गया किसी चीज का, कोई ऐसा न्यूज आ गया उसके जानकारी में, सूचना में, और वो पूरा अंदर से हिल गया, वो शॉक की कंडीशन में पहुंच गया, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे व्यक्तियों में आप ओपियम देते हैं। ओपियम भी लो पावर में 30 पावर का दें आप, सुबह दोपहर शाम देना शुरू करें। काफ़ी अच्छी दवा है ये और काम करती है बढ़िया ये। और मित्र चौथी दवा इसमें आती है काफिया कूड़ा। काफिया कूड़ा में ये सिम्टम है, ये लक्षण है, ऐसे व्यक्तियों में इसका देने का है कि जो व्यक्ति अचानक काफ़ी खुश हो गया, उसको ऐसा न्यूज मिल गया, ऐसा सूचना आई कि माँ प्रसन्न हो गया, वो इतना खुश हो गया कि वो उसके रातों की नींद गायब हो गई, दिन का चैन गायब हो गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया वो। ऐसे व्यक्तियों में यदि निद्रा आ रही है, जो काफ़ी खुश हो गए अचानक से, तो आप काफिया दे सकते हैं। तो ये मित्रों 3-4 दवाइयाँ हैं। ऐसे तो काफ़ी दवाइयाँ होम्योपैथी में इंसोम्निया के लिए डिस्क्राइब्ड हैं, एक्सप्लेन्ड है, लेकिन ये 3-4-5 दवाइयाँ जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स देखा है काफ़ी अच्छा काम करती हैं और इनका बहुत ही आशातीत लाभ मिलता है निद्रा की शिकायत में। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप कोई भी दवा होम्योपैथिक के यदि लेते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें। ठीक है मित्रों, तो उससे आपको सही एडवाइस और सही जानकारी मिल पाती है। और एक अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं प्रोत्साहित हूं, जिससे मुझे नई नई वीडियो, अच्छी वीडियो आपके डालने में प्रोत्साहन